हेलो चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 8 मोशन का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपनी जब पोजीशन चेंज करता है विद टाइम तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में, या मूवमेंट भी हम कहेंगे। डिस्टेंस मूव मतलब क्या है कि एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, अगर जितना लेंथ उसने कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, उसे हम कहेंगे डिस्टेंट मूव। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ आप नीचे यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखिए एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ओ पोजीशन से, ठीक है, और वो ओ पोजीशन से जाके ए पोजीशन पे गया है, फिर ए पोजीशन से लौट के वो वापस ओ पोजीशन में आया है। तो ऐसे समय में हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 120 किलोमीटर्स। अगर सपोज सेम ऑब्जेक्ट उसने स्टार्ट किया है ओ पोजीशन से और वो ए पोजीशन पे गया है और ए पोजीशन से वापस से वो आ गया है सी पोजीशन में, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ओ पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन, और सी पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन। तो ऐसे समय में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओनली 25 किलोमीटर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड क्या है? स्पीड मतलब जो ऑब्जेक्ट अब जितना टाइम पे डिस्टेंस जितना कवर किया है, मीन्स अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड द स्पीड। अब स्पीड जो है हम इसे मीटर पर सेकेंड से इसकी यूनिट हम एसआई यूनिट है मीटर की, स्पीड की सॉरी बेटा, एसआई यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब एवरेज स्पीड मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। जब हम स्पीड में हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो उस स्पीड को हम कहेंगे वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time taken. Total displacement means initial velocity plus final velocity. अब स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब जब वेलोसिटी जो है समय के साथ साथ जब चेंज होता है तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होगी तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी के टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा और वेलोसिटी चेंज हो रही है तब हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन का, तो सबसे पहले हम डिस्टेंट टाइम ग्राफ देखेंगे। अब डिस्टेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड बताता है, वो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा। तो हम यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस किया है लिखा है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम डिनोट किया है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए अगर कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस इसका होगा S1 और टाइम होगा T1। पॉइंट बी अगर हम कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस होगा S2 और टाइम होगा T2। तो ऐसे समय में v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू हमने अभी इस ग्राफ के अनुसार हम देखेंगे तो S2 माइनस S1 और टाइम की वैल्यू जो है T2 माइनस T1। अब जब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो स्पीड मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। अगर जब जो मोशन है वो जो है नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा सामने जो दिख रहा है वो डिस्टेंट टाइम जो ग्राफ मिलेगा वो हमें थोड़ा कर्व मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। हमने वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी डिनोट किया है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है कि जो ग्राफ मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये पैरेलल, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन पे हमने दो पॉइंट कंसिडर किया, एक पॉइंट ए कंसिडर किया, दूसरा पॉइंट हमने बी कंसिडर किया। ए पॉइंट को हमने ज्वाइन किया सी पॉइंट से, जिसको हम T1 कंसिडर करेंगे, और बी पॉइंट को हमने ज्वाइन किया हमने डी पॉइंट से, जिसको हम T2 कंसिडर करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड कितनी दी हुई, ग्राफ में देखेंगे 20 किलोमीटर्स पर आवर हमें स्पीड, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी हमें दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर मतलब AC लेंगे, या AC मतलब क्या है, B D, हम दोनों एक ही बराबर है। अब टाइम देखिए हमें फाइंड आउट करना है, तो T2 माइनस T1, मगर T2 माइनस T1 क्या है, DC है। तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस जो मिलेगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD मिलेगा। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा विथ इंक्रीजिंग स्लोप हमें मिलेगा। हम इस ग्राफ में हमने दो पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट ई। अब हमने पॉइंट ए को हमने ज्वाइन किया पॉइंट बी से, पॉइंट ई को हमने ज्वाइन किया पॉइंट डी सी से, जो और ए ई और सी के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया डी। तो उस ए और डी को हमने ज्वाइन किया, तो हमें एक कवर फिगर दिख रही है ग्राफ में। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट, स्पीड फाइंड आउट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें इस क्लोज फिगर का एरिया निकालना है। तो क्लोज फिगर का एरिया मतलब क्या है, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADCB, इन दोनों का एरिया को निकालेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जब वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एग्जैक्टली अपोजिट विद डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो जिगजैग ग्राफ मिलेगा। आप सामने देख रहे हैं बच्चे कि ये जो ग्राफ है वो सब जिगजैग ग्राफ हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मिलता है। हमने इसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के जो है 3 इक्वेशंस हमने देखे हैं। पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे u इज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रैवल। इसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करता है तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। मगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होती है, जब सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगी, तो वो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है ये एसिलेटेड मोशन भी होता है। क्यों एसिलेटेड मोशन होता है, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस हर जगह पे डिस्टेंस चेंज करता है, तो इसलिए हम सर्कुलर मोशन को हम एसिलेटेड मोशन भी कहेंगे। अब जैसे सर्कुलर मोशन है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे रेडियस r कंसिडर करेंगे, तो ऐसे समय में हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 2πr लेंगे। तो देयरफॉर द स्पीड इज इक्वल्स टू, that is in uniform circular motion speed or the distance is equals to 2πr upon time